नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सोमवार के मार्केट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अब मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा जो मार्केट डिपेंड है वो न्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक से एक बढ़कर न्यूज निकल के आ रही है। अब ये जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई, सबसे पहली चीज तो ये कि जो यूएस मार्केट था उसके ऊपर पहला इफेक्ट देखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमारी बारी सोमवार को है कि सोमवार को हमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। और दूसरी चीज यह है कि गैप अप और गैप डाउन में अब क्या हो सकता है, अब क्या करना चाहिए गैप अप और गैप डाउन में। अगर गैप अप खुलता है तो क्या करना है, गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है, बाइंग करनी है या फिर सेलिंग में ही और आगे हमें बढ़ना है। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे पहली चीज भैया, ये जो भाई साहब है, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जॉन विलियम है जो कि एक अध्यक्ष है। ठीक है, वो फेड के, ठीक है, फेड के एक बड़े अध्यक्ष है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और क्या स्टेटमेंट दिया है कि अब मार्केट में कटौती का वक्त आ चुका है, पर इसमें एक डर इन लोगों ने सामने रखा है। ये क्या चीज है? ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, हमने देखा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। फेड के जॉन विलियम्स ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती शुरू करने का समय आ चुका है। देखिए, पहले पावल साहब ने क्लियर नहीं बताया था। ठीक है, इन्होंने इतना ही बताया था कि टाइम आ चुका है, ऐसा बताया था। अब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ब्याज दरों में कटौती का समय आ चुका है, मतलब और क्लियरिटी आपको देखने को मिल रही है। पर आप पूछोगे कि अगर ऐसा क्लियरिटी आता है तो यूएस मार्केट में 500 पॉइंट की तबाही ओवरनाइट क्यों हुई? उसका एक रीजन है। देखो, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा संतुलित स्थिति और 2% की ओर मुद्रा स्थिति के अनुमान से यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरों को कम करना उचित हो सकता है। काउंसिल ऑन फॉरेन एक्सचेंज के लिए तैयार किए गए भाषण में विलियम्स ने इस बात पर जोर दिया कि फेडरल रिजर्व आर्थिक आंकड़ा और जोखिमों के आधार पर अधिक तटस्थ मुद्रा नीति रुख अपना सकता है। तो इनका कहना, दो बड़े इवेंट देखो यहां। पहला तो इन्होंने बताया कि कम करो, ये सही रहेगा। दूसरी चीज यह है कि अब जो आर्थिक आंकड़े हैं, ठीक है, वो जो डाटा है उसी के ऊपर पूरा का पूरा खेल बनेगा। ठीक है, अब ओवरनाइट आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट में वीकली का सबसे बड़ा ड्रॉप हमें मार्केट में आता हुआ देखने को मिला। एक बड़ा करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला है। इसमें भी एक बड़ी चीज है, क्यों हुआ ये सब कुछ। यहां एक स्टेटमेंट और आया, और ये आया कि डोंट बी अ हीरो। ये स्टेटमेंट ने आग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे मार्केट में डोंट बी हीरो इन दिस मार्केट। ठीक है, इक्विटी के चीफ जो है, ठीक है, बीओएफए के, उन्होंने ये बताया कि अभी इस मार्केट में आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर इस गिरते हुए लावा में अगर आप हाथ डालते हो तो जलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा अगर मार्केट में बहुत ही बड़े लेवल के पर्सन का अनाउंसमेंट आता है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट उसको किस तरीके से लेगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि देखो, अभी जो भी पुल बैक आया है ना, ठीक है, पुल बैक आया है, उसने कहीं ज्यादा स्टॉक्स को एट्रैक्टिव बना दिया है। एट्रैक्टिव बना दिया मतलब नीचे से थोड़ा पुल बैक आया, ठीक है, अब उसमें कुछ भी खरीदारी आएगी ना, वो पूरा एट्रैक्टिव दिखने के लिए आई है। अब इसमें इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे वॉल स्ट्रीट में और फिर से एक
आग में घी डालने वाली चीज बन चुकी है। अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो हमारे इंडियन मार्केट में ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा फूंक दिया। ठीक है, रिटेल के इतने पैसे फूंक दिए हैं फ्राइडे को। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में गिरावट आ चुकी है। अब ओवरनाइट आपने देखा कि देखो यहाँ भैया, ठीक है, डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हमें मंडे को हमें क्या करना है, ठीक है, अब अगली जो एक्सपायरी है वहां कहां तक निफ्टी जा सकता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती हुई देखने को मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलेगी और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, और लेवल टू लेवल सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ आपको बताया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था 24,800 850 के ऊपर सपोर्ट है, 25,000 और 25,100 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक सेलिंग प्रेशर बाजार में रहेगा। आप देख लेना, ये मैंने अपडेट कब दिया था, 10:30 बजे अपडेट दिया था। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। देखो यहाँ भी कब 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 सेलिंग आएगी, कहां से सेलिंग आएगी, 200 200 300 300 पॉइंट का मोमेंटम करवाया जाता है। अगर यहाँ बोल दिया कि यहाँ से सेलिंग आएगी तो उसके बाद आप देखो कहां तक मार्केट जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है, ओरिजिनल लिंक से ही जुड़ना है, सर्च करके नहीं जुड़ना है। ओरिजिनल लिंक सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ोगे तो वहां हमारा नहीं आएगा, हमारे नाम से काफी लोगों ने बनाया है, उसमें आप जुड़ जाओगे गलती से। ठीक है, वहां नहीं जुड़ना है, यहाँ जो ओरिजिनल दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। ठीक है, और मजे की बात क्या है पता है, मजे की बात यह है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना, जो हमें फॉलो करते हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं, उनको पहले ही मतलब एक वीक पहले, ठीक है, पिछले संडे को, पिछले संडे को उनको पता था कि मार्केट में ये खेल होने वाला है और यहां से मार्केट पटकने वाला है। कहां से? 25,300 से मार्केट नीचे घुसेगा, ये हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था। और जो फॉलो करते हैं ना उनको पता है, और उन लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आपने सही बोला था, मैंने बताया था कि ये होने के बाद तुम मुझे याद करना कि ये बंदा सही था। अब देखो यहां कैसे उड़ा है मार्केट। ठीक है, तो जो लोग फॉलो करते हैं ना उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज से मैं कहता हूं कि देखो ज्ञान से ज्यादा कोई भी बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा बहुत एक एक वर्ड में जो यूज करता हूं ना, उसको अगर आप सोच समझ के लोगे, ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझोगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। इतना कॉन्फिडेंट मैं बता रहा हूं तो भैया कुछ तो होगा हमारे एनालिसिस में। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, बोलते हैं, ठीक है, वो फिर कुछ टाइम बाद आप देख लेना कि हाँ भाई कुछ था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ चीजें जो है मार्केट में, अब यह है कि अब क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो स्ट्रक्चर सोचा था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला है। पर अब कैसा स्ट्रक्चर है पॉसिबल, मार्केट किधर जा सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, तेजी आ सकती है, मंदी आ सकती है, कहां तक आ सकती है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है। थोड़ा शांति से धैर्य से बैठना, कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स में आपको डिस्कस करने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो गलती मत करना, थोड़ा सोच समझ के रखना है। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहले हमने ये सोच के रखा था, मैंने संडे को आपको ये एनालिसिस सिखाई थी, तब मार्केट इधर कहीं भी था। ठीक है, इधर कहीं भी था। ठीक है, और यहां से मैंने आपको बताया था कि 25,250 के नीचे मार्केट आता है तो यहां से पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, मार्केट में एक झुकाव देखने को मिलेगा, बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और 25,200 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम आएगा। और यहां एग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम आया भी। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो भैया मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब जो सेलर आया है ना, असली वाला जो सेलर है वो आया है 25,250 के ऊपर से। ठीक है, देखो गाइस थोड़ा ना मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैं कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा मेरे को दिक्कत है, तो मैं ज्यादा फिर बोलने लगता हूँ ना तो मेरे को कुछ दिक्कतें आती है। ठीक है, तो थोड़ा ना आपको लेना पड़ेगा उस तरीके से, क्योंकि मेरे को थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, ज्यादा उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, पर
थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तो थोड़ा वॉल्यूम अप कर लेना, पर थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहां मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं कि 25,250 के ऊपर यहां एक बड़ा प्लेयर बैठा है, बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। दूसरा प्लेयर कहां बैठा है पता है? इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर। कौन सी रेंज है? 25,000 और 25,100 की जो रेंज है ना, यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। तो अब आप इन तीन लेवल को निकालेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि 25,000, 25,100 और 25,250, ये तीन जो लेवल है, इन तीन लेवल के ऊपर बड़ा प्लेयर बैठा है। जब तक मार्केट इसके नीचे है, एक चीज ध्यान रखना कि अब मार्केट में जो एग्रेसिव, जो बुलिश मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के पार्टिसिपेट करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? हमेशा ट्रैपिंग इस तरीके से होती है। देखो, मार्केट को पहले उठाया जाता है, उसके बाद एक झटके साथ गिराया जाता है। अब एक बड़ा झटका मिलता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि इतना सारा गिर चुका है, ठीक है, अब यहां से उठेगा, और वो उठाते भी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग करवाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कहां क्लोजिंग है, 24,800। मैंने जो टारगेट यहां से दिया था 25,250 से, मैंने आपको टारगेट दिया था कि 24,800 तक जाएगा, और आज आप देख सकते हो फ्राइडे को मार्केट ने ये लेवल टच कर दिया, ठीक है। तो जो वीकली टारगेट था वो हमारा हिट होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो यहां आ जाते हैं, यहां ऐसे पहले गिराते हैं, उसके बाद उठाते हैं। उठाने में क्या होता है पता है? रिटेलर्स को एंट्री करवाता है उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर उनको गिराना है ना प्रेशर के साथ, तो पहले बाइंग करवाना पड़ेगा। तो पहले अब क्या हो सकता है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट पहले तो एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है, ये चीज मत भूलना, ठीक है। 24,750, 24,800, ये लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब ऑलरेडी यहां जो बैठा है 25,100 के ऊपर, ठीक है, 25,100 के ऊपर, सपोज ऑप्शन बायर है तो वो पुट लेगा, सेलर है तो वो कॉल सेल करेगा, ठीक है। अब ये जब तक इन्वॉल्व है ना इस मार्केट में, ये दो रेंज, 25,000 और 25,100 की रेंज, ठीक है, ये जो पुट वाला जो बंदा है, जब तक मार्केट में होल्ड करेगा ना, तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका तो प्रॉफिट चल रहा है ना, इसका तो प्रॉफिट चलेगा, समझ रहे हो। अब पैनिक में कौन आ रहा है पता है? पैनिक में आ रहा है 24,750 वाला लेवल, 24,800 वाला बंदा, जो कि कॉल लेके बैठा होगा, ठीक है। यहां भी ये कॉल लेके बैठा होगा, ये पैनिक में आया था। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट इसके आसपास खड़ा है। अब वो पूरी रात 12 बजे तक वो वही करेगा, क्या करेगा? यूएस मार्केट देखता रहेगा, अरे भैया एसजीएक्स निफ्टी कहाँ है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको वो फॉलो करता रहेगा, पूरी रात भर वो पैनिक में रहेगा। पैनिक में कौन रहता है? कौन सी स्ट्राइक है अभी? अभी जिस तरीके से सीनेरियो है, सबसे ज्यादा जो पैनिक वाला जो बंदा होगा वो इस स्ट्राइक वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा पैनिक रहेगा। तो अब क्या करेंगे? बुल्स है ना, बुल्स, बुल्स के पास एक ही खेल है कि या तो वो कैसे भी करके 24,950 के आसपास निफ्टी को सस्टेन करवाने की ट्राई करें। अगर 24,950 के आसपास सपोज यहां से यहां तक उठाया है मार्केट को, तो यहां बायर आ जाएंगे ना, फिर यहां बायर आएंगे। तो यहां भी ऑलरेडी एक बार बायर ने ट्राई करी थी, ठीक है, दूसरी बार बायर ट्राई करी, तो एक चीज बनेगी कि चलो यहां अब पक्का बेस है, तो फिर यहां डाटा बनेगा, और ये फिर कॉल वाला बंदा है वो थोड़ा प्रॉफिट में आना स्टार्ट करेगा, कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट करेगा। फिर जैसे ही 25,000 के लेवल के ऊपर जाएगा, बुल है वो और एग्रेसिव होगा, और उसके बाद ये जो बंदा है 25,000 का जो पुट लेके बैठता है, 24,900 का पुट लेके बैठा है,
उसकी बारी आएगी पहले। ठीक है, तो एक बार दोनों को चांस दिया जाएगा। एक बार चांस मिलेगा 24,700 वाले को, एक बार चांस मिलेगा 25,000 के वाले को। ठीक है, अब निफ्टी फंसा है 300 पॉइंट में। अब ये 300 पॉइंट है, उसी में सारा का सारा मामला बना हुआ है। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहां कुछ और चीज में आपको लेवल सीधा डिस्कस कर लेता हूं। देखो, इसको लर्निंग पर्पज से थोड़ा ज्यादा लेना है, क्योंकि इसमें आपको जो कुछ भी सिखाया जाएगा भाई, ठीक है, ये आपको कोर्सेज में सिखाया जाता है। ठीक है, जहां आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका थोड़ा आपको अप्रिशिएट करना है, लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि ये चीज हमें मोटिवेट करती है आपको और सिखाने के लिए। ठीक है, बाकी देखो यहां अब मार्केट में मेरे ख्याल से अभी क्या सिनेरियो है, देखिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ से मैं ना एक चैनल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ओके, चलो यहाँ से मैंने ऐसे लिया, ठीक है, इधर से इस रेंज में। देखिए, अब आप समझ सकते हो मार्केट में हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है, और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास आ चुका है। कौन सी रेंज है? 24,750 के पास। ठीक है, यहां एक बार सपोर्ट लिया था और उसके बाद मार्केट को उड़ाया था, अच्छा खासा 1000 पॉइंट निफ्टी को उड़ाया। ठीक है, यहां भी हमने कैचअप करवाया था, ये भी चीज ध्यान रखना। मैंने आपको हर बार बताया था मार्केट क्रैश नहीं करेगा भैया, ये ट्रैप है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 24,150 के ऊपर एफआईएस का पैसा लगा हुआ है, वो कैसे भी करके अपनी पोजीशन बचाएंगे। और उसके बाद एक ही शूटअप में मार्केट को उड़ा दिया था, और तब से लेके अभी तक निफ्टी में 1000 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका था। जब लोग क्रैश की बातें कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के, तब मैं बोला था कि चिंता मत करो, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट को उठा दिया था। अब यहां रिजेक्शन लिया है इस रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद यहां से इस टाइप से गिरा है। ठीक है, अब मेरा कहना यह है कि देखो, अब मार्केट के पास यहां पहली चीज तो ये कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पहला है। दूसरा सपोर्ट यहां 24,500 का लेवल जो है, वो भी दूसरा सपोर्ट है। एक बार कहीं ना कहीं जो बुल्स है ना, वो ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अगर मार्केट में, अब ये जो बता रहा हूं वो चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट में गैप अप भी हो जाता है या गैप डाउन भी हो जाता है, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गैप अप होता भी है ना, तो जब तक मार्केट 25,000 और 25,100 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, सस्टेन नहीं करता है, अगर क्लोजिंग बेसिस करे ना, तब वो वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, तब तक एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम की साइड थोड़ा अभी भी आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, अगर मैं सही भी हो गलत भी हो, पर मेरी आदत है जो भी बोलना है ताल ठोक के बोलना। ठीक है, तो बोला। अब देखो यहां इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता, एग्रेसिव यहां से बुलिश व्यू नहीं रखना है, तब उसके बाद यहां से अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग मूव भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब इसके नीचे ना, यहां इसके पास 200 से 250 पॉइंट निफ्टी के पास बचे हैं इस रेंज में। इस रेंज में पूरी ताकत करेंगे बायर्स उठाने की, इस चीज का ध्यान रखना। या तो वो साइडवेज रखने की ट्राई करेंगे, या तो उठाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है। एक बार मार्केट डेड कैट बाउंस बनाता है, ठीक है, ये सिनेरियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, ये कंसेप्ट होता है टेक्निकल में। ठीक है, ये होता क्या है, मार्केट जब कभी भी बड़ा मोमेंटम करता है, बड़ा करेक्शन करता है ना, तो एक बार मार्केट थोड़ा उठता है, जिसमें एक बार बायर आते हैं, फिर बड़े प्लेयर्स फिर से प्रेशर करते हैं सेलिंग का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहली रैली में, पहली पुल बैक रैली में हमें थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमें मोमेंटम ही चेज करना है, फंसना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर वो अलग चीज होती है, पर मैं कहता हूं कि इस रेंज के आसपास,
ठीक है, इस रेंज के आसपास एक बुल्स के पास अच्छा मौका है 24,600, 24,500। ये बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई भी बुलिश व्यू रख के बैठा है तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छा बनेगा इसमें। ठीक है, तो यहां से हो सकता है इस रेंज के आसपास कहीं से भी 700 600 के आसपास से मार्केट को अगर उठाना ट्राई करे तो एक बार बुल्स उसमें एंट्री करेंगे, फिर वहां से एक बार और अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर सेलिंग करेंगे ये। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पर मेरे ख्याल से ये आते आते, अगर ये आते आते भी अगर फेड का कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाता है ना तो फिर और उसमें मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, और मोमेंटम मिलेगा। तो अब मेरे ख्याल से असली जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ना वो फेड के जो अनाउंसमेंट आने वाले हैं रेट कट के, उसके बाद शायद अच्छा वाला मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट फेड के डिसीजन से पहले एक बार मार्केट करेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि एफआईएस की एक साइकोलॉजी आप हमेशा चेक करना, जब कभी भी कोई बड़ा बड़ा इवेंट होता है ना, बड़ा इवेंट जैसे आरबीआई का हमारे इंडिया में इवेंट होता है, ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट भी कुछ है तो आप डेफिनेटली चेक करना। 90% केसेस में ऐसा बना हुआ है कि पहले एफआईआई क्या करते हैं, इवेंट आने से पहले मार्केट को उठा देते हैं। ठीक है, और जब इवेंट का अनाउंसमेंट होता है तब वो हल्के हो जाते हैं और यहां रिटेलर को माल चिपका के वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ताकि अगर कुछ भी पॉजिटिव आए तो वो तो सस्ते में फिर से उठाएंगे माल, रिटेलर को ऊपर से बेचना पड़ेगा सस्ते में। ठीक है, ऐसा ट्रैपिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, ताकि अपनी जो पोजीशन है उसको वो रिस्क में ना डाले। ये चीज इनकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके फुटप्रिंट को अगर आप पकड़ोगे तो आपको काफी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक चीज आप मार्क करो, यहां आपको देखने को मिलेगा, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर में बैंक निफ्टी घूमता हुआ देखने को मिल रहा था, इसी स्ट्रक्चर में चल रहा था। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुका था, या तो उसको ब्रेकआउट करना था या तो उसको ब्रेक डाउन करना था। ठीक है, यहां एक चीज आप देखो कि अब यहां जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल है वो बहुत ही तगड़ी कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है। अगर यहाँ इस रेंज में आया था मोमेंटम पर, वो एक छोटी छोटी रेंज क्रिएट कर रहा था, ऑलमोस्ट डोजी टाइप का कैंडल बन रहा था हर बार। और डोजी टाइप का कैंडल जो होता है वो ट्रैपिंग कैंडल होता है। मैं हर बार बताता हूँ कि डोजी कैंडल बनता है वो ट्रैपिंग कैंडल होता है, उसमें मोस्टली कोई भी एक साइड का बंदा ट्रैप होता ही होता है। ठीक है, अब यहां चीज क्या है पता है, देखो अब चीज यह है कि अब हमें बैंक निफ्टी में एक चीज का ध्यान रखना है। देखो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है वो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट देना होता है। देखो 50,500, ठीक है, फिर 51,000, ये सब लेवल होता है ना, 51,500, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मार्केट इसके आसपास जब कभी भी आता है कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देता ही है। आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 50,500 के नीचे मार्केट चला गया था। जैसे ही उसके नीचे गया मार्केट में 200 पॉइंट का मोमेंटम, एक छोटा मोटा पुल बैक हमें देखने को मिला था वहां से। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 50,800 का जो लेवल है ना उसको हमें वॉच आउट करना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी बुक होगा। दूसरा एंट्री भी होगी, नए लोगों की एंट्री भी होगी इसमें। ठीक है, जो कि बुलिश मोमेंटम के व्यू से इसमें एंट्री करेंगे तो वो भी उठाएंगे मार्केट को, प्रॉफिट बुकिंग भी इसको उठाएगा मार्केट को। अब ये दोनों की एंट्री होने के बाद अगर मार्केट 50,800 के ऊपर सस्टेन हो जाता है ना, तब थोड़ी होप हमें बुल्स को देखने को मिलेगी कि भैया हाँ अब मार्केट इधर से उड़ेगा। वरना क्या है, आपको सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ कि मैंने आपको जैसे डेड कैट बाउंस का स्ट्रक्चर समझाया, उस टाइप के स्ट्रक्चर में मार्केट चला जाएगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि मार्केट में ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस तरीके से मार्केट चल रहा था। ठीक है, इसी जोन में मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा था। फाइनली उसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया है। अब ये जो जोन है उस जोन को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो ये जोन में काफी टाइम से मार्केट फंसा था। ठीक है, इस जोन में
51,000 के जोन में। अब मार्केट को कैसे भी करके अगर बुल्स को उठाना है तो यहाँ से एक बार ये उठाना पड़ेगा। इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है तब उनको 51,000 के लेवल के आसपास उनकी पोजीशन देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट में अब वो हर एक डिप को उठाने की ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि वहां 50-500 का एक एक सपोर्ट है। अगर 50-500 के नीचे भी अगर मार्केट ओपन भी होता है और या तो नीचे जाता भी है, ये चीज ध्यान रखना, तो भी 50,300 का भी एक सेकंड सपोर्ट है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई पूरी तरीके से बुल्स कर सकते हैं। और जैसे ही 50,800 के ऊपर सस्टेन करेंगे, उसके बाद वो और एग्रेसिव होंगे 51,000 के ऊपर, और फिर मार्केट को रिवर्स घुमाया जाएगा। पर तब तक फेड का जो मोमेंटम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा 50%, कितना, 50% क्वांटिटी में काम करो। एग्रेसिव मत जाओ। अगर एग्रेसिव जाना है तो ट्रेंड को फॉलो करो। मैंने आपको जैसा बताया था कि 51,250 के नीचे मैं एग्रेसिव सेलिंग साइड हूं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट उसके नीचे गया, आप देख सकते हो एग्रेसिव सेलिंग आई, ठीक है, आई ना, सेलिंग तगड़ी वाली सेलिंग आई है। तो ये चीजें होती है, मतलब 600-700 पॉइंट की तगड़ी सेलिंग ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अब थोड़ा मार्केट को रिकवर करने दो, या तो थोड़ी रेंज बनाने दो, या थोड़ा बाउंस करने दो। उसमें देखते हैं वॉल्यूम कितना आता है, कितने लोग आए हैं, ठीक है, कैसा मोमेंटम बना है, कैसी कैंडल्स बनी है। छोटी छोटी कैंडल्स तो कहीं नहीं बनी है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक चीज सिखा रहा हूं, वो सीख लो। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो मार्केट में दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये चीज रियलिटी है मार्केट में। आप ये जो कैंडल बनाता है, आपको क्या लगता है आप 10,000 का कैपिटल लेके आए हो, आप ये कैंडल क्रिएट कर रहे हो क्या? आपके बाय और सेल से ये कैंडल बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। यहाँ करोड़ों रुपए लगेंगे तब मार्केट में कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी। इसकी तो कैलकुलेशन ही अलग चीज है, ठीक है। पर ये जो कैंडल्स बन रही है ना, उसमें हमेशा ऐसी छोटी छोटी जो कैंडल होती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि बड़ी कैंडल से ज्यादा छोटी कैंडल जो होती है ना, उसको हमेशा मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अगर आपको डाउट है तो आप देख लेना। देखो यहाँ बड़ी कैंडल है ना, जब जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनेगी, मार्केट और मोमेंटम में आएगा। देखो यहां भी आप देख सकते हो, जैसे बड़ी बन गई आपने चांस मिस कर दिया, तो उसके बाद छोटी छोटी बनेगी ना, आप समझ लो मार्केट अब इसको रिस्पेक्ट करने वाला है। देखो और उड़ा है, ठीक है, यहां गिरा, फिर एक रेंज बनाएगा, ठीक है, ये रेंज बना दी। अब देखो यहां से घुमा दिया मार्केट को। इस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर काम करता है। देखो यहां से घुमाया, फिर जैसे जैसे बड़ी कैंडल छोटी होती गई, यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, फिर मार्केट को घुमा दिया, ठीक है। यहां भी सेम छोटी छोटी कैंडल बनी, मार्केट को घुमाया। इस तरीके से होता है। तो बड़ी कैंडल से ओपोजिट आपको सोचना है। अब ऑलरेडी मार्केट में बड़ी कैंडल्स बन चुकी है, ठीक है। मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए, निफ्टी में देखिए, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन चुकी है। देखो यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी कैंडल आती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक मोमेंटम करो। अब यहाँ ये जो रेंज है ना, उस रेंज के आसपास हमें ये देखना है कि छोटी छोटी कैंडल बनती है या फिर अभी भी कोई बड़ा मोमेंटम बनता है, ठीक है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो समझ लेना है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ अब रेंज क्रिएट करने की ट्राई कर रही है, ठीक है, मार्केट। तो एक बार वहां से घुमाने की ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर से गिराते हैं, ये चीजें होती है, ठीक है। घुमाने से पहले हमेशा छोटी छोटी कैंडल थोड़ी बहुत क्रिएट करवाते ही है लोग, क्योंकि उनका जो प्रेशर होता है ना कैंडल का, वो धीरे धीरे वो काम करते जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में जो कैंडल होती है वो गिरते वक्त बड़ी बड़ी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ रेड, फिर ये रेड, फिर धीरे धीरे ग्रीन होना स्टार्ट होती है। उसके बाद थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, इस तरीके से बड़ी कैंडल ग्रीन की बन जाती है, इस टाइप का। फिर वो ये जो रेंज पकड़ लेता है वो महारथी है ऑप्शंस में, ठीक है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जिसको वही करना है, ब्लेम ही करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही निकालने हैं, उसको मतलब कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। फिर वो तो गिरेगा ही, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसको पहले से प्रिडिक्शन पता ही नहीं होता। अगर आप लेवल बताओगे ना, आप ऊपर का लेवल बताओगे ना,
51,600 के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा, पर हमें ये लेवल ध्यान रखना है, इसके नीचे सेलिंग आ सकती है, तो वो क्या बोलेगा पता है, आप दोनों साइड की प्रिडिक्शन कर रहे हो। अरे भाई, ये ऊपर का लेवल तेरे को तेजी की साइड जाना तो ऊपर का फॉलो करना, नीचे की साइड का क्यों कर रहा है? नीचे की साइड का फॉलो इसलिए करना होता है कि आप अगर बुल हो तो आपको सेफ्टी मिले, अगर आप बियर हो तो आपको इसमें एंट्री मिले। ठीक है ना? क्योंकि हमें तो दोनों साइड को रिस्पेक्ट करना होता है ना, बुल और बियर को हमें दोनों की साइकोलॉजी पकड़नी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके बाइंग से ही हमारा व्यू बनेगा, हम अपना व्यू रखते हैं। जैसे ही ये लेवल निकला, देखो भैया अब क्या हुआ। अब ये बंदा जो होता है वो इसने ये लेवल सोचा ही नहीं होता, तो सोचेगा नहीं तो फंसेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको लेवल्स को फॉलो करना चाहिए, लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेवल को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट के साथ झगड़ना नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। बाकी देखो कुछ भी अपडेट होगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां आपको ज्वाइन कर लेना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक दबा देना है। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।